हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे एमसीक्यू के। दैट मीन्स जिस क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस रहेंगे। यहाँ पर चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स, फिर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, नेक्स्ट चैप्टर इज इंटीजर्स एंड द लास्ट चैप्टर इंक्लूडेड इज रेशियो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पेन और पेपर लेना है जिसमें आंसर सॉल्व करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मेरे सॉल्व करने से पहले आपको, मेरे एक्सप्लेनेशन से पहले आपको ऑप्शन में टिक कर देना है। कौन सा ऑप्शन होगा अपने माइंड में बैठा लेना और कमेंट में बता देना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मिलियंस मेक 3 करोड़। कितने मिलियंस मिलके 3 करोड़ बनाते हैं। ऑप्शन है हम लोग के पास 330, 300 एंड 3000। तो अगर हम लोग 3 करोड़ को लिखेंगे तो 3 के साथ 7 जीरोज होगा और उसको हम लोग काउंट करना स्टार्ट करते हैं। 1s, 10s, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो 10 मिलियन मिलके 10 वाले मिलियन में क्या आता है, करोड़ आता है। सो 3 करोड़ में हाउ मैनी, विच नंबर विल बी देयर, 30। तो 30 million will make 3 crores. So our option will be option number B. Now the next question, question number 2 है, which whole number does not have a successor। किस whole number का successor नहीं है। ऑप्शन है हम लोगों के पास 0, 1, -1 एंड D, there is no such whole number। तो हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, there is no such whole number। क्योंकि वैसे होल नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 के बाद जितने भी नंबर्स आएंगे सारे क्या होंगे, सक्सेसर उसके होंगे पिछले नंबर्स के। 1 के सक्सेसर 2, 3 के 2 के सक्सेसर 3, 3 के 4, इसी तरह इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6 in 3176 229 इज। एक नंबर है 3176229, उसमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस क्या होगा। ऑप्शन 1 इज 6000, ऑप्शन 2 इज 0, बी इज 0, ऑप्शन सी इज 5994 एंड ऑप्शन डी इज 5400। तो हम लोग का आंसर यहाँ पर क्या होगा, पहले हम लोग प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकाल लेते हैं। प्लेस वैल्यू क्या होगा 6000, फेस वैल्यू होगा 6, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 5994 होगा। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 5994। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगलेस। इसमें से कौन सा मीनिंगलेस है। रोमन न्यूमरल्स में दिया हुआ है, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए XLVI, ICV, ऑप्शन ICVII, ऑप्शन सी XML, ऑप्शन डी XLIX। तो कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, मीनिंगलेस है। ऑप्शन बी मीनिंगलेस है क्योंकि उसमें ICVII लिखा हुआ है। सी मीन्स सी के पहले आई नहीं हो सकता है। सी बहुत बड़ा नंबर है, आई मीन्स 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द सीरीज। सीरीज क्या दिया हुआ है, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 डैश डैश, 2 डैश दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे कि हर प्रीवियस नंबर जो है उसमें अगर आगे वाले नंबर को ऐड करते जाएंगे तो हम लोग का नंबर्स आते जाएगा। जैसे 1 में 1 ऐड करेंगे 2 आएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 होगा, 3 में 2 ऐड करेंगे 5 होगा, इसी तरह आगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते रहेगा। तो लास्ट नंबर हम लोगों का क्या है 34। 34 में 21 ऐड करते हैं तो 55 आता है और 55 में 34 ऐड करेंगे तो 89 आएगा। सो आवर ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन, दैट इज 55 एंड 89। नंबर 6 में बोला गया था एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 36 + 71 - 55 इज। ऑप्शंस आर ए 40, बी 50, सी 70 एंड डी 150। तो एस्टिमेटेड वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, यहाँ पर 2 डिजिट्स के नंबर दिए हुए हैं तो राउंड ऑफ कर देंगे सभी को नियरेस्ट 10 के। नियरेस्ट 10 के राउंड ऑफ करेंगे 36 हो जाएगा 40, 71 हो जाएगा 70 और 55 हो जाएगा 60। तो 40 + 70 110 होता है, 110 में 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50 आएगा आंसर, यानी ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, दैट इज 50। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच होल नंबर डज नॉट हैव अ प्रीडिसेसर। ऑप्शंस आर ए 0, B -1, C 1 एंड D नन। किस होल नंबर के प्रीडिसेसर नहीं होते हैं। तो प्रीडिसेसर किसका नहीं होगा, 0 से होल नंबर स्टार्ट होता है तो 0 का प्रीडिसेसर नहीं होगा, वो होल नंबर नहीं रहेगा, वो नेगेटिव इंटीजर बन जाएगा। सो आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 0। नाउ 8th नंबर क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 602, here repetition is allowed of digits is, repetition of digits is allowed is, so options are a option है 20006, 26666, C ऑप्शन है 6002 एंड डी ऑप्शन है 222 एंड 6,
4 times 2 and 6. So our right option will be A, that is 2,006, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर हम लोगों को फॉर्म करना है तो जीरो से फॉर्म नहीं कर सकते, तो जीरो से बड़ा डिजिट यहाँ पर क्या है 2 है, 2 से स्टार्ट होगा, बाकी सब में जीरो पुट कर देंगे, लास्ट वाले 6 को भी इंक्लूड करना है, इसलिए 20006 will be the right answer. Ninth number, the greatest 6-digit number found by using the digits 301. Repetition of digits allowed here also. The options are A 3, 4 times 0 1, 3 3 3 3 3 1 0, B option and C option 3 1 1 1 1 1, and D option 1 0 0 0 0 and 0 3. So our right option will be B. B में क्या दिया हुआ है 3 3 3 3 1 0. क्यों होगा ये राइट ऑप्शन? क्योंकि 3 इन तीनों नंबर्स में से बिगेस्ट है, उसको सबसे मैक्सिमम टाइम इंक्लूड करना है, तो 4 टाइम्स उसको इंक्लूड कर दिया, फिर 1 को 1 टाइम, 0 को 1 टाइम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन वी सिंप्लीफाई 22 माइनस 1 बाय 4 इंटू 16 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2, व्हाट इज द रिजल्ट? रिजल्ट क्या मिलेगा? तो हम लोग यहाँ सॉल्व कर सकते हैं इसको इस तरह से, पहले स्मॉल ब्रैकेट के इनसाइड का सॉल्व करेंगे, 8 और 4 को डिवाइड किया गया, 2 आया, 2 और उसके नेक्स्ट स्टेप में 2 प्लस 2 4 हो गया। अब 16 में से 4 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब ब्रैकेट इंड हो गया, 1/4 12 से मल्टीप्लाई किया है, कितने टाइम में मल्टीप्लाई हुआ है 3 टाइम में मल्टीप्लाई हुआ है, 22 में 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना होगा 19 होगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ को प्राइम नंबर? ऑप्शंस आर ए 2 4, ऑप्शन बी 2 3, ऑप्शन सी 3 4 एंड ऑप्शन डी 4 5। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि को प्राइम नंबर किसे बोला जाता है? जिसका कॉमन फैक्टर 2 नंबर्स का 1 के अलावा और कुछ नहीं होता है। तो ऑप्शन ए में 1 के अलावा भी कॉमन फैक्टर है दोनों का, दैट इज 2। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, दैट इज 2 and 4 इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ को प्राइम नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, 252 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एज। 252 का सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शंस क्या है? ए 2 × 2 × 3 × 3 × 7, बी 2 × 2 × 2 × 3 × 7, सी 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 7, डी 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 7। तो हम लोग का सही ऑप्शन कौन सा आ रहा है? प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख रहे हैं तो ए ऑप्शन सही आ रहा है, दैट इज 2 × 2 × 3 × 3 × 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर? इसमें से कौन सा हर एक नेचुरल नंबर का फैक्टर होता है? तो ऑप्शन हम लोग के पास है A1, B 0, C -1 एंड D एनी नंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा A1, 1 सभी नेचुरल नंबर के फैक्टर्स होते हैं। नाउ नंबर क्वेश्चन 14 नंबर में बोला गया हाउ मैनी फैक्टर्स डज 36 हैव? तो हम लोग 36 के कितने फैक्टर्स होते हैं ये बताना है। ऑप्शन है हम लोग का A6, B 7, D C 8 एंड D 9। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले फैक्टर्स निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके, 1 × 36, 2 × 18, इस तरह करके जब हम लोग काउंट करने स्टार्ट करते हैं तो टोटल फैक्टर्स आते हैं 9। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 5 एंड देयर LCM इज 550। इफ वन नंबर इज 11 फाइंड द अदर नंबर। तो हम लोग का रूल है एक कि LCM × HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है, उसी रूल का यूज़ करके यहाँ पर सॉल्व करके हम लोग का वैल्यू आएगा। ऑप्शन हम लोग के पास है 250, 550 बी में, और सी में 11, डी में 5। तो सही ऑप्शन ए हो जाएगा, ए दैट इज 250 इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11? इनमें से कौन सा नंबर डिविजिबल है 11 से? ऑप्शन है 111, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 121, सी ऑप्शन 131, डी ऑप्शन 141। तो सही आंसर हो जाएगा बी, दैट इज 121। कैसे करके हम लोग निकालेंगे? सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट्स एंड सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट्स, फिर उसका डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस 0 आना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो यहाँ पर 0 आ जा रहा है, 1 + 1 का सम 2 हो रहा है और मिड में डिजिट क्या है 2 है, दोनों का डिफरेंस करते तो 0 आ जाता है, इसलिए बी इज द राइट आंसर। Now number 17, 6 bells commenced tolling together and toll at an interval of 2, 4, 6, 8, 10 and 12 minutes. After how many minutes will they toll together again? तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि बेल्स जो है वो अलग अलग इंटरवल पर बजते हैं, तो बताना है कि कितने मिनट्स के बाद वो एक साथ बजेंगे। ऑप्शन है 5 मिनट, बी है 6 मिनट,
सी है 4 मिनट और डी है 2 मिनट। तो जब हम लोग यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे, ये क्वेश्चन सेकंड्स में दिया हुआ है, इंटरवल किस में दिया हुआ है, सेकंड्स में दिया हुआ है। तो जब हम इंटरवल्स निकालेंगे, इंटरवल्स का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकल के कितना आएगा 120 सेकेंड्स, और 120 सेकेंड्स को हम लोग मिनट में चेंज करेंगे तो 2 मिनट हम लोग का आंसर आता है। सो द राइट आंसर इज डी ऑप्शन, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 2 मिनट। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा? ऑप्शन है ए 0, बी 1, सी 2 और डी 3। अगर हम लोग कोई भी एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं 1, 2 एग्जांपल लिए, 5, 6 एग्जांपल लिए, 102, 103 एग्जांपल लिए, तो इन 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स में क्या देख रहे हैं कि कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है। सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1। नाउ 19 नंबर, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। 2 कंसेक्यूटिव मतलब लगातार होता है, 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा? तो जब भी हम लोग एग्जांपल लेंगे 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का, हम लोग के पास सबसे पहले ऑप्शन है 0, 1, सेम ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 18 वाला, और क्वेश्चन नंबर 18 का दैट इज ए 0, बी 1, सी 2 एंड डी 4। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि सी नंबर हम लोग का सही आंसर होगा। ऑप्शन में जो दिया है वो क्या है? नंबर 2। क्यों? क्योंकि 2, 4 का अगर हम लोग एचसीएफ निकाल के देखते हैं तो वो 2 आता है। उसी तरह 6, 8 का एचसीएफ निकाल के देखते हैं वो भी 2 आता है। 108, 110 का एचसीएफ निकाल के देखते हैं तो वो भी 2 आता है। कॉमन फैक्टर इन सब का 2, 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, पुट स्मॉलेस्ट डिजिट इन बॉक्स सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 9 in 90, 80 एंड बॉक्स और डैश इज देयर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन से ए 0, बी 1, सी 2 एंड डी 9। तो हम लोग क्या करना है? स्मॉलेस्ट नंबर को पुट करना है। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि सबसे पहले हम लोग डिजिट्स का सम करते हैं। तो डिजिट्स का सम कर दे रहे हैं, 9 + 0 + 8 + 0 प्लस डैश इज इक्वल टू आता है कितना? 17, और उसके नियरेस्ट कौन सा नंबर हो जाएगा? 18 हो जाएगा, यानी 1 हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। सो ऑप्शन बी दैट इज 1 इज राइट आंसर हम लोग का है। नाउ 21 क्वेश्चन, पुट अ लार्जेस्ट डिजिट इन बॉक्स so that the number is divisible by 3 in 46021 नंबर है 46-21। इसमें हम लोगों को क्या पुट करेंगे डैश में या बॉक्स में कि 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ऑप्शंस आर ए 2, बी 5, सी 8 एंड डी 0। तो हम लोग सभी ऑप्शन से चेक करके देखते हैं एक एक करके। जब हम लोग 2 पुट कर रहे हैं तो सम आ रहा है 15, जब 5 पुट कर रहे हैं सम आ रहा है 18, जब 8 पुट कर रहे हैं तो सम आ रहा है 21। तो सबसे बिगेस्ट नंबर यहाँ पर कौन हो जाएगा जो पुट किया जा सकता है कि 3 से डिविजिबल हो जाएगा? वो हो जाएगा 8, वो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। सो सी इज आर राइट आंसर। नाउ 22 नंबर क्वेश्चन, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय इट्स 2 को-प्राइम फैक्टर्स दैट इज डैश एंड डैश, एंड ऑप्शंस आर 2, 3, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 2, 4, सी ऑप्शन 1, 6, डी ऑप्शन 6, 1। तो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 2, 3, क्योंकि 2, 3 का प्रोडक्ट क्या होगा? 6 होगा, और ये दोनों क्या है? प्राइम नंबर से या को प्राइम नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। ऑप्शंस आर ए 0, बी 1, सी 2, डी 3। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? चेक करके देखेंगे। 1, 3 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लिए हैं, 11, 3 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लिए हैं, 121 एंड 123 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लिए हैं, और सबका क्या देख रहे हैं कि कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? सही आंसर हम लोग का 1 हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ एनी 2 प्राइम नंबर्स। ऑप्शंस आर 0, 1, 2 एंड डी एनी नंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हम लोग एग्जांपल लेके पहले देख लेते हैं। 2, 5 2 प्राइम नंबर्स लिए गए, 17, 23 2 प्राइम नंबर्स लिए गए, 107, 113 2 प्राइम नंबर्स लिए गए हैं। इन सब का कॉमन फैक्टर क्या देख रहे हैं? 1। सो सही आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी दैट इज 1 इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स। इनमें से कौन सा ट्विन प्राइम नंबर का एग्जाम्पल नहीं है? ऑप्शंस आर ए 5, 3, ऑप्शन बी 5, 7, ऑप्शन सी 11, 13, ऑप्शन डी 2, 3। तो क्या है, किसे बोला जाता है ट्विन प्राइम नंबर? जिन दो नंबर्स का, दो प्राइम नंबर्स का डिफरेंस 2 आए उसको हम लोग ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। तो हम लोग ऑप्शन ए में देख सकते हैं 5, 3 का डिफरेंस 2 है, बी में 5, 7 का डिफरेंस 2 है, 11, 13 का डिफरेंस सी में भी 2 है, लेकिन डी में 2, 3 का डिफरेंस 1 आ रहा है। सो डी इज द राइट आंसर। 2, 3 ये हम लोग का सही आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाय 5। इनमें से कौन सा नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है?
तो ऑप्शन है हम लोग का 235, बी 340, सी 280 एंड डी 288। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं सारे में क्या देखेंगे हम लोग, डिविजिबिलिटी रूल क्या फॉलो कर रहा है। तो डिविजिबिलिटी रूल 5 का क्या होता है, यूनिट प्लेस डिजिट या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। तो किस में ऐसा नहीं है, ऐसा 288 में नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 27 में बोला गया है 234 इज नॉट डिविजिबल बाय, ऑप्शंस आर ए 2, बी 3, सी 4 एंड डी 6। तो सभी ऑप्शन से हम लोग चेक करते हैं कि 234 किससे डिविजिबल नहीं है। तो 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि यूनिट प्लेस डिजिट में 0 या इवन नंबर होना चाहिए। तो 4 है वो इवन नंबर है, इसलिए ए ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन में 3 से चेक करना है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल है सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो सम ऑफ डिजिट करते हैं हम लोग, 2 + 3 + 4 कितना होता है, 9 होता है, यानी ये 3 से भी डिविजिबल है। तो बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा हम लोग का आंसर में। सी ऑप्शन में 4 है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल है लास्ट 2 डिजिट जो है वो डिविजिबल होना चाहिए। तो लास्ट 2 डिजिट 34 है, वो 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए हम लोग का सही आंसर होगा सी ऑप्शन। डी ऑप्शन में 6 दिया हुआ, उसको देखने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, एक्सप्रेस 18 एज सम ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर्स। 18 को एक्सप्रेस करना है सम ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर्स में। ऑप्शन हम लोग का ए नंबर में 117, बी ऑप्शन में है 216, सी ऑप्शन में है 315 और डी ऑप्शन में है 513। तो हम लोग देखेंगे ए ऑप्शन नहीं होगा। ए ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, ऑड है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। बी ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि 2 और 16 दोनों ही इवन है। सी ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि 15 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। डी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, दैट इज 5 एंड 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, एक्सप्रेस 41 एज सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स। 41 को 3 ऑड प्राइम नंबर्स के सम के रूप में लिखना है। तो ऑप्शंस हम लोग का क्या है, 2, 3, 36 ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 3, 5, 33, सी ऑप्शन 3, 5, 31, डी ऑप्शन 3, 7, 31। तो सबका हम लोग सम कर रहे हैं, तो 41 आ रहा है कि नहीं ये पहले चेक करना है। तो ए ऑप्शन में देखते हैं, और ए ऑप्शन में क्या है, 36 प्राइम नंबर नहीं है और ऑड भी नहीं है। एक अगर अलग हो जाता है तो वो वायलेट कर रहा है रूल को। बी नंबर में हम लोग देख रहे हैं 33 जो है वो ऑड नंबर, ऑड प्राइम नहीं है। सी नंबर में क्या देख रहे हैं कि 3, 5, 31 का सम कितना हो जा रहा है, हम लोग का 41 हो ही नहीं रहा है, इसलिए वो तो होगा ही नहीं। डी ऑप्शन 3, 7, 31 का सम भी 41 होता है और 3, 7, 31 तीनों ही ऑड प्राइम नंबर है। सो डी इज द राइट ऑप्शन। नाउ 30 नंबर, व्हाट शुड बी एडेड टू 31 सो इट इज डिविजिबल बाय 2। 31 में हम लोग क्या ऐड करेंगे कि 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ऑप्शन है हम लोग का 1, ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 7 एंड डी ऑप्शन एनी नंबर ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा हम लोग का सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि 1 भी ऐड करेंगे तो भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 भी ऐड करेंगे तो भी डिविजिबल हो जाएगा, 2 से 7 भी ऐड करेंगे तब भी डिविजिबल हो जाएगा 2 से। कौन सा नंबर, 31। सो डी इज द राइट आंसर। बोला जा रहा है एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर इज इक्वल टू देयर व्हाट। ऑप्शंस आर ए सम, बी डिफरेंस, सी प्रोडक्ट एंड डी कोसेंट। तो सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का सी प्रोडक्ट। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि दो को प्राइम नंबर का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, 5, 7, 5 और 7 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है एलसीएम निकालने के लिए, इसलिए आंसर होगा प्रोडक्ट सी। नाउ 32 नंबर क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज अ डैश ऑफ देयर एचसीएफ। 2 नंबर्स का एलसीएम क्या होता है, उनके क्या होंगे। तो ऑप्शंस आर ए मल्टीपल, बी फैक्टर, सी बोथ ए और बी ऑप्शन, डी नन ऑफ दिस। तो हम लोग का क्या इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग इस तरीके से, एलसीएम हम लोग लेंगे 9 और 12 का तो 36 आता है, और एचसीएफ लेते हैं 9 और 12 का तो 3 आता है, यानी 36 क्या है, मल्टीपल है 3 का। ये एक एग्जांपल हो गया। तो इस ब्लैंक में क्या भरा जाएगा, मल्टीपल। सो द राइट आंसर विल बी द मल्टीपल, ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू द डैश ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। 2 नंबर्स का प्रोडक्ट अगर करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, एलसीएम और एचसीएफ के क्या करने से इक्वल होगा। ऑप्शंस आर ए सम, बी डिफरेंस, सी प्रोडक्ट एंड डी कोसेंट। तो हम लोग का रूल पता है हम लोग को, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ए इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा सर। सो राइट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 25 हैज। 25 का कितना फैक्टर्स है, तो फैक्टर्स निकाल के देखेंगे हम लोग। ऑप्शंस हम लोग को क्या दिया हुआ, A1, B2, C3 एंड D4। तो अगर हम लोग उसका फैक्टर्स लिखते हैं 25 का, तो क्या लिखेंगे, 1 इंटू 25, 5 इंटू 5, कितने फैक्टर्स आ जाएंगे, 1, 5, 25, दैट इज 3। सो द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
नाउ क्वेश्चन नंबर 35, अ नेचुरल नंबर विच इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट इज। एक नेचुरल नंबर बताना है जो ना ही प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है। ऑप्शन है हम लोग के पास A0, B1, C2 एंड D3। तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि जीरो होल नंबर है। बी ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन टू जो है वो प्राइम नंबर हो गया। डी में क्या है, 3 है, 3 भी प्राइम नंबर हो गया। तो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट कौन होता है, 1 होता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नाउ 36 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। इन जो एग्जाम्पल्स ऑप्शंस दिए हुए हैं 4, उसमें से कौन सा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। 1, 2, 3 एंड 4। ऑप्शंस आर A1, B2, C3 and D4. तो राइट आंसर विल बी D4. Why? Because 4 is the smallest composite number, 1 is neither prime nor composite, 2 is prime and 3 is prime. D is the right answer. Question number 37. Question number 37 में बोला गया है the smallest prime number is. ऑप्शन दिया हुआ A1, B2, C3 and D4। तो सही आंसर हम लोग का हो जाएगा 2। 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, उससे छोटा कोई प्राइम नंबर नहीं होता है। 38 क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर इज। स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर जो ऑड भी होना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर जो ऑड है, ऑप्शन हम लोग के पास है 3, 6, 9 एंड 12। इसमें से 6 और 12 तो इवन नंबर हो गया, और 3 जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर वो नहीं है, वो ऑड प्राइम नंबर है। इसलिए सही आंसर हम लोग का हो जाएगा 9, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, एलसीएम ऑफ 2, 4 एंड 5 इज। तो इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं एलसीएम ऑफ 2, 4 एंड 5। ऑप्शन हम लोग के पास है A1, B10, C20 एंड D40। तो सही आंसर हो जाएगा इन तीनों का प्रोडक्ट, दैट इज 2 × 4 इज 8। 2 और 4 का एलसीएम, 4 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, सिंपली प्रोडक्ट नहीं होगा, क्या हो जाएगा आंसर हम लोग का 20 हो जाएगा। कैसे निकालते हैं हम लोग, 2, 4 का पहले चाहे तो निकाल सकते हैं, उसका 4 हो जाएगा, 4 और 5 का निकालेंगे, 4, 5 = 20। सो राइट आंसर इज 20, ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 4। 4 से कौन सा डिविजिबल है इन ऑप्शन में से। A 124, B 134, C 154 एंड D 174। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 1s और 10s प्लेस को एक साथ हम लोग रखते हैं, तो उन दोनों नंबर्स अगर दोनों डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल हो तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। दैट मीन्स 124 के साथ ऐसा हो रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन अ नंबर लाइन। जो ऑप्शंस दिया हुआ उसमें से कौन सा इंटीजर जो है लेफ्ट ऑफ 0 लाई करते हैं। ऑप्शंस आर A0, B1, C2 एंड D-3। 0 खुद तो लाई नहीं करेगा अपने लेफ्ट में, 1 और 2 ऑप्शंस हम लोग का जो है वो राइट की ओर लाई करता है, पॉजिटिव नंबर्स राइट की ओर लाई करता है, और -3 इज द राइट ऑप्शन, दैट इज D इज द राइट, क्योंकि वो 0 के लेफ्ट की ओर लाई करेगा नंबर लाइन में। नाउ 42 नंबर क्वेश्चन, देयर आर डैश इंटीजर्स फ्रॉम -4 to 4। -4 से लेकर 4 तक कितने इंटीजर्स हैं, तो सबसे पहले जितने इंटीजर्स हैं सभी इंटीजर्स को लिख लेंगे, उनको अगर हम काउंट करते हैं तो क्या होता है वो देखेंगे, वही आंसर होगा। हम लोग का ऑप्शन है A4, B5, C7 एंड D9। तो काउंट करने से कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, सो 9 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, देयर आर डैश इंटीजर्स बिटवीन -4 to 4। दोनों क्वेश्चन में अंतर है 42 और 43 में, यहाँ बिटवीन पूछा जा रहा है, -4 से 4 के बीच में, तो -4 और 4 को एक्सक्लूड कर देंगे, यानी 2 कम हो गया। ऑप्शन हम लोग के पास है 4, 5, 7, 9, फिर से वही ऑप्शन, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, दैट इज 7। काउंट करके देखेंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 सबको काउंट करके कितना आता है, 7 आता है, सो राइट आंसर इज 7, ऑप्शन नंबर सी। में बोला गया नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड डैश इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स को कैसे इंटीजर्स बोले जाते हैं, ऑप्शन है ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, डी 0। तो D0 तो नहीं बोला जाएगा, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकता है। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, इनको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, इसलिए सही आंसर होगा पॉजिटिव इंटीजर्स, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45, ओरिजिन इज मार्क बाय। ओरिजिन को किससे मार्क किया जाता है, ऑप्शन है 0, ए में, बी में 1, सी में 2 और डी में 3। तो सही आंसर हो जाएगा 0, ओरिजिन को 0 से मार्क किया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन इज ए ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 46 में बोला गया इफ वी सब्ट्रैक्ट -10 फ्रॉम -11 वी गेट। -10 से -11 से -10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, ऑप्शन है A -1, B 1, C -21, D 21। सब्ट्रैक्ट करके हम लोग देखते हैं पहले -11 को लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, ब्रैकेट के इनसाइड में -10 लिखेंगे, तो -10 + 10 हो जाएगा, और -11 और 10 का सम कितना हो जाएगा, -1। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज -1।
नाउ क्वेश्चन नंबर 47, स्क्वायर ऑफ 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम क्यूब ऑफ -1 इज, ऑप्शंस आर ए 3, बी 5, सी -5 एंड डी 1। तो क्यूब ऑफ 1 निकाल के -1 निकाल के देखते हैं, उसका वैल्यू आता है -1। स्क्वायर ऑफ 2 निकाल के देखते हैं तो उसका वैल्यू आ जाता है 2 × 2 दैट इज 4। तो -1 में से -4 करेंगे तो -5 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 इज, 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन है 0, 1, -1 और एनी इंटीजर। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? जो भी नेगेटिव नंबर होता है वो पॉजिटिव में बदल जाता है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रह जाता है। तो यहाँ पर 0 जो है वो एक्सक्लूडेड है, 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, तो 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू 0 ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। 49 में बोला गया द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7 + 7 इज, तो क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शंस दिया हुआ ए 0, बी 7, सी 14 एंड डी 1। तो हम लोग क्या करेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7 जो लिखा हुआ उसका भी वैल्यू 7 हो जाएगा, और 7 का तो वैल्यू 7 है ही, 7 + 7 14 हो जाएगा। 14 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में, सी इज द राइट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 50 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई ऑन द राइट साइड ऑफ -61 ऑन द नंबर लाइन। इसमें से कौन सा नंबर ऐसा है, इंटीजर ऐसा है जो -61 के राइट में नहीं लाई करेगा? तो ऑप्शंस आर -73, बी -49, सी -10 एंड डी 18। तो -73 जो है वो स्मॉलर है किससे? -61 से, और हम लोग को पता है कि स्मॉलर नंबर जो है वो लेफ्ट की तरफ लाई करते हैं नंबर लाइन में, और यहाँ पूछा गया है कि कौन सा राइट की ओर लाई नहीं करेगा, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? -73, दैट इज ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द सम ऑफ इंटीजर्स विथ ऑपोजिट साइन। जब हम लोग सम करते हैं इंटीजर्स का ऑपोजिट साइन वाले के साथ, तो उसमें से कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व रहता है, कौन सा ऑपरेशन होता है? ऑप्शन से ए एडिशन, बी सब्ट्रैक्शन, सी मल्टीप्लिकेशन एंड डी डिवीजन। तो सही आंसर हो जाएगा बी सब्ट्रैक्शन। क्यों होगा? क्योंकि कोई भी हम लोग अपोजिट साइन वाले नंबर्स को लेके उसका सम लेके देखते हैं तो क्या करना पड़ता है? हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 52, -46 + 0 इज इक्वल टू डैश। तो -46 + 0 अगर हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन हम लोग का 0 है ए, बी में 46, सी में -46, डी में 47। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? -46, क्योंकि 0 एडेड टू एनी इंटीजर गिव्स the integer itself, so -46, that is option C is the right answer. Now question number 53, additive inverse of -1326 is, -1326 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन है ए नंबर -13, बी नंबर -26, सी नंबर -1326 एंड डी नंबर 1326। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर डी 1326। माइनस साइन का ऑपोजिट साइन हो जाता है एडिटिव इनवर्स, अगर माइनस में रहता है तो प्लस में हो जाता है, प्लस में रहता है तो माइनस में हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज। मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 0, बी नंबर 1, सी -1, डी 2। तो सही आंसर यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा क्या? मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब होता है जिसके साथ उसका ऑपरेशन, यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन। यानी किसी नंबर के साथ उस पर्टिकुलर नंबर या इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, उसी को आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर वैसा किसके साथ होगा? 1 के साथ होगा। 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है, इंटीजर से मल्टीप्लाई होता है तो वही इंटीजर मिलता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। 1 इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 54। नाउ क्वेश्चन नंबर 55, व्हेन वी मल्टीप्लाई -100 बाय -1, -100 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है? ऑप्शन है हम लोग के पास ए 0, बी -102, सी -100 एंड डी 100। तो सही आंसर क्या होगा हम लोग का? -100 से -1 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, दो सेम साइन का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो आंसर का रिजल्ट क्या होना चाहिए? प्लस। तो प्लस साइन में कौन सा है? 100। तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 100। क्वेश्चन नंबर 56 में बोला गया व्हाट इज द बेस इन -7 टू द पावर 4। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन हम लोग का ए 7, बी -4, सी 4 एंड डी -7। तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा -7, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। बेस किसको बोला जाता है? बेस किसी जिस नंबर का बार बार मल्टीप्लिकेशन होता है उसे बेस बोला जाता है, और टॉप में जो टॉप राइट में पावर में जो रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पावर या एक्सपोनेंट बोलते हैं। सो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन -7। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, द वैल्यू ऑफ -2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2 इज। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शंस पहले देखते हैं हम लोग का क्या है। 100 ए में है, बी में -100, सी में 200 एंड डी में -200।
तो मल्टीप्लाई करते हैं, -2 इंटू -2 -8 हो रहा है, 3 टाइम्स -n आया, और 5 इंटू 5 25 आ रहा है, और -8 और 25 को मल्टीप्लाई करते हैं तो -200, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट पावर ऑफ -4 इज 16? -4 का कितना पावर 16 होगा? ऑप्शन है A1, B2, C3 एंड D4। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं -4 को कितने टाइम में आ जाता है 2, कितने टाइम में आ जाता है 16। तो -4 इंटू -4 यानी -4 का पावर 2 क्या होता है 16 होता है। तो सही आंसर हम लोग का 2 पावर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 59, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन इज, एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? ऑप्शन है A0, B1, C2 एंड D-1, यानी कि जिससे ऑपरेशन करेंगे और कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऑपरेशन मतलब यहाँ पर एडिशन, किस नंबर किस इंटीजर से ऐड करते हैं किसी भी इंटीजर को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो वो इंटीजर है 0, तो 0 इज द राइट आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम -6 वी गेट, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे -6 से तो क्या मिलेगा? ऑप्शन है A2, B-6, C8 एंड D-8। तो सही आंसर क्या होगा? -6 में से -2 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करके चेक करके इस तरह से देखेंगे तो -8 आता है, यानी कि -8 इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 61, कॉन्सिक्वेंट इन 5:7 इज, 5:7 में कॉन्सिक्वेंट क्या होगा? ऑप्शन है A5, B7, D12 एंड C12 एंड D-2। तो कॉन्सिक्वेंट किसे बोला जाता है? जो सेकेंड टर्म रहता है किसी भी रेशियो को का, उसको हम लोग कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। तो सेकेंड टर्म यहाँ पर कौन सा है? 5:7 में 7 है, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 7। क्वेश्चन नंबर 62, इन अ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन 16, 8, 4 विच विल बी रिटन ट्वाइस, किसको 2 बार लिखना पड़ेगा? 16, 8 और 4 में किसको 2 बार लिखना पड़ेगा? ऑप्शंस आर A 16, B 8, C 4, D एनी ऑफ दिस। किसी भी नंबर को हम लोग लिख सकते हैं 2 बार, ऐसा नहीं होगा। तो किसको हम लोग को लिखना पड़ेगा? सेकेंड और थर्ड टर्म जो है वो रिपीटेड रहता है, किसमें? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। तो मिड में जो आता है उसी को 2 बार रिपीट करते हैं, सो 8 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। 63 में बोला गया है कि द वेट ऑफ 36 बुक इज 9 kg, हाउ मैनी बुक्स विल वेट 2 kg। तो हम लोग का ऑप्शंस क्या दिया हुआ है? ए में दिया हुआ 4 बुक्स, बी में दिया हुआ 9 बुक्स, सी में दिया हुआ 8 बुक्स और डी में दिया हुआ है 36 बुक्स। तो यहाँ पर इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? सबसे पहले हम लोग को पता है 9 बुक्स का वेट कितना है, 36, 9 kg बुक कितने बुक के वेट के इक्वल है? 36 बुक के। तो 1 kg किसके इक्वल होगा? 36/9, कैंसिल करेंगे 4 बुक्स आएगा, तो 2 kg में कितना होगा? तो 2 kg 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 इंटू 2 दैट इज 8 बुक्स, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ 64 नंबर क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ 1 किलोमीटर टू 1 मीटर इज, 1 किलोमीटर का 1 मीटर से रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा? ऑप्शन है 1:1, ए में, बी में है 1:10, सी में 1:100, डी में 1000:1। तो क्या करेंगे हम लोग? 1 किलोमीटर को न्यूमरेटर में और 1 मीटर को डेनोमिनेटर में रखेंगे और दोनों का यूनिट को सेम कर लेंगे। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 1000/1 आएगा, दैट इज 1000:1 इज द रेशियो, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ 65 नंबर क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ अ डजन टू अ स्कोर, एक डजन का एक स्कोर के साथ क्या रेशियो होगा? ऑप्शन है ए 1:2, बी 3:5, सी 5:3 एंड डी 2:1। तो हम लोग रेशियो निकाल के देखते हैं। 1 डजन/1 स्कोर करेंगे, 1 डजन का वैल्यू 12 पीसेस एंड 1 स्कोर का वैल्यू 20 पीसेस। कैंसिल करेंगे दोनों को 4 से, 4 3 जा 12 एंड 4 5 जा 20, तो 3:5 आ रहा है हम लोगों का, 3:5 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 66, फिल इन द बॉक्स फॉर 6, 12 एंड बॉक्स टू बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। बॉक्स में ऐसा क्या वैल्यू भरेंगे कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में आ जाएगा? ऑप्शन है हम लोग का A6, B12, C24 एंड D18। तो इसको कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं? बॉक्स और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 12 × 12 के इक्वल आएगा। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मीन्स यहाँ पर क्या है? 12 12 2 बार रिपीट होगा, तो 12 और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? 6 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, 6 से 12 2 टाइम में कैंसिल हुआ, 2 × 12 इज 24, 24 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 67, द स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ रेशियोज इज सेड टू बी। स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ रेशियोज को क्या बोलते हैं हम लोग? इसका ऑप्शंस दिया हुआ ए रेशियो, बी प्रोपोर्शन, सी एक्सट्रीम, डी मीन्स। तो क्या हो जाएगा आंसर?
आंसर होगा प्रोपोर्शन। उसको, इस स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी को हम लोग प्रोपोर्शन बोलते हैं। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ 68 क्वेश्चन, द डैश एंड डैश टर्म्स ऑफ अ प्रोपोर्शन इज कॉल्ड मीन्स, आर कॉल्ड मीन्स। कौन कौन से टर्म्स को मीन्स बोलते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है, ए फर्स्ट सेकेंड, बी सेकेंड थर्ड, सी थर्ड फोर्थ एंड डी फर्स्ट फोर्थ। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड और थर्ड टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मीन्स। क्वेश्चन नंबर 69, द डैश एंड डैश टर्म्स ऑफ अ प्रोपोर्शन आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स। ऑप्शंस आर ए फर्स्ट एंड सेकेंड, बी सेकेंड एंड थर्ड, सी थर्ड एंड फोर्थ, डी फर्स्ट एंड फोर्थ। तो किस टर्म को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम्स? तो फर्स्ट और फोर्थ टर्म्स को हम लोग एक्सट्रीम बोलते हैं। सो सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। नाउ नंबर 70, वाई यूनिटरी मेथड इज कॉल्ड सो। यूनिटरी मेथड को यूनिटरी मेथड क्यों बोला जाता है? ऑप्शन है, यूनिट इज नेसेसरी टू राइट, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, यूनिट इज नॉट नेसेसरी टू राइट, सी ऑप्शन, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वन और यूनिट आर्टिकल, और डी ऑप्शन, यूज टू फाइंड कॉस्ट ऑफ बुक ओनली। तो सही आंसर क्या होगा इसका? इसमें वन यूनिट या वन आर्टिकल का वैल्यू निकालते हैं, इसीलिए इसको यूनिटरी मेथड बोला जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 71, अ प्रोपोर्शन हैज डैश टर्म्स। प्रोपोर्शन के कितने टर्म्स होते हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3 एंड 4। ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 2 एक्सट्रीम्स और 2 मीन्स। डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 72, द रेशियो ऑफ लेटर एम इन मैथ्स फॉर मी टू द टोटल लेटर्स इन सेंटेंसेस। तो बोला जा रहा है मैथ्स फॉर मी में एम लेटर का पूरे सेंटेंस से क्या रेशियो होगा? तो रेशियो निकालेंगे हम लोग। एम लेटर कितना है मैथ्स फॉर मी में? 2 है, और टोटल लेटर्स कितना है हम लोगों के पास? 10 है। तो 2/10 करते हैं तो इसका रेशियो निकल के आता है 1:5। ऑप्शन हम लोग का 1:2 है, 1:3 है, 1:4 है, 1:5 है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1:5। नाउ क्वेश्चन नंबर 73, द रेशियो ऑफ इवन नंबर्स टू ऑड नंबर्स इन अ सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। 1 से 10 तक का नंबर का सेट है, उसमें इवन नंबर का ऑड नंबर के साथ इवन नंबर अपन ऑड नंबर का रेशियो क्या निकल के आएगा? तो ऑप्शंस दिया हुआ ए 1:1, बी 2:1, सी 1:2 एंड डी 1:3। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा 1:1, क्योंकि दोनों का नंबर इक्वल है। इवन नंबर्स 5 है, ऑड नंबर्स भी 5 है। 5/5 इज 1:1 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 74 में बोला जा रहा है रेशियो ऑफ 125 मिलीलीटर टू 5 लीटर्स इज। 125 मिलीलीटर का 5 लीटर्स के साथ क्या रेशियो होगा? ऑप्शन है ए 40:1, बी 1:40, सी 1:2, डी 2:1। तो हम लोग रेशियो निकाल के देखते हैं। 125 मिलीलीटर को न्यूमरेटर में लिखेंगे और 5 लीटर को डेनोमिनेटर में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? 125/5 है, तो 125 मिलीलीटर में है। 5 लीटर को मिलीलीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा? 5 से 125 25 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, और 25 से 1000 40 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो डेनोमिनेटर में 40 बच रहा है, न्यूमरेटर में 1 बच रहा है, यानी 1:40। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 75, इज 1.8, 4, 0.6 एंड 5 इन प्रोपोर्शन। क्या ये 4 नंबर्स 1.8, 4, 0.6 और 5 प्रोपोर्शन में है? आंसर ऑप्शंस क्या है हम लोग का? ए एस, बी नो, सी कांट बी सेड, डी डाटा इन अप्रोप्रिएट। तो आंसर हम लोग का चेक करने के लिए क्या करेंगे? एक्सट्रीम्स और मीन्स का प्रोडक्ट कर देंगे। एक्सट्रीम्स क्या है? 1.8 इंटू और 5, उसका प्रोडक्ट करेंगे तो आता है 9.0, और मीन्स यानी कि 4 इंटू 0.6 करते हैं हम लोग तो उसका वैल्यू आता है 2.4। ये दोनों वैल्यू इक्वल होना चाहिए, इक्वल नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? नो होगा, ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 76, द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर्स आर इन द रेशियो 5:7। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। 2 स्क्वायर्स के साइड्स का रेशियो दिया हुआ, उनके एरियाज का रेशियो निकालेंगे। ऑप्शंस दिया हुआ 5:7, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 7:5, सी ऑप्शन 25:49 एंड डी ऑप्शन 49:25। तो क्या करेंगे? एरियाज का रेशियो ले लेंगे। फर्स्ट स्क्वायर का एरिया अपन सेकंड स्क्वायर का एरिया क्या हो जाता है? फॉर्मूला क्या है एरिया का? साइड इंटू साइड। तो साइड फर्स्ट का क्या दिया हुआ? 5 यूनिट दिया हुआ है, एक्स अगर माने तो 5x होगा। तो 5 इंटू 5 न्यूमरेटर में हो रहा है और 7 इंटू 7 डेनोमिनेटर में हो रहा है, यानी 25/49। सो ऑप्शन सी इज द राइट option, that is 25:49 is our answer. Question number 77, which is greater 3:4 or 5:6?
3:4 ग्रेटर है या 5:6 ग्रेटर है, ये हम लोग को बताना है। आंसर होगा A 3:4, ऑप्शन दिया हुआ हम लोग का A 3:4, B 5:6, सी में बोला गया बोथ आर इक्वल, डी में बोला गया कांट बी सेट। तो हम लोग चेक करते हैं कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले फ्रैक्शन लिख देते हैं। 3:4 को 3/4 लिखा जा सकता है, 5:6 को 5/6 लिखा जा सकता है। अब 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 6 18 होता है, 5 × 4 20 होता है। 20 ग्रेटर है 18 से, तो 20 में न्यूमरेटर पार्ट कौन सा है, 5 है, तो 5/6 इज द ग्रेटर रेशियो, यानी 5:6 इज ग्रेटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 78, इन द वर्ड ज्योमेट्री फाइंड द रेशियो ऑफ वॉवेल्स टू द कॉन्सोनेंट। रेशियो निकालना है हम लोग का वॉवेल्स से कॉन्सोनेंट का, किस वर्ड में, ज्योमेट्री वर्ड में। ऑप्शन से हम लोग का A 2:5, B 5:2, C 3:5, D 5:3। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वॉवेल्स कितना है वर्ड में वो लिख देंगे। कौन कौन सा वॉवेल्स है, E और O, और कॉन्सोनेंट्स कौन कौन सा है, G M T R Y। तो कितने वॉवेल्स हो गए, कितने कॉन्सोनेंट हो गए, 2 वॉवेल्स हो गए, 5 कॉन्सोनेंट्स हो गए, यानी 2/5, दैट इज 2:5 रेशियो इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 79, द कॉस्ट ऑफ 18 kg wheat इज 216, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल wheat। कॉस्ट दिया हुआ 18 kg wheat का कितना, 216 रुपीज़। निकालना है 1 क्विंटल wheat का वेट कितना होगा। ऑप्शंस दिया हुआ है A 1000, B 1100 रुपीज़, C 1200 रुपीज़, D 1300 रुपीज़। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 1 kg wheat का कॉस्ट निकाल देंगे। कैसे निकलेगा, 216 दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट 18 से डिवाइड करेंगे, यूनिटरी मेथड का यूज़ करेंगे। कितना वैल्यू आएगा कैंसिल होके, 12 आएगा कैंसिल होके। तो कॉस्ट निकालना है हम लोग का कितना, 1 क्विंटल का। 1 क्विंटल में 100 kg होता है, तो 12 × 100 कर देंगे, तो आंसर हम लोग का आ जाएगा 1200, दैट इज 1200। विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। बोला गया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू डैश ऑफ मीन्स। ऑप्शन से ए सम, बी डिफरेंस, सी प्रोडक्ट एंड डी कोसेंट। तो रूल क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। अब यहाँ से क्वेश्चन आएंगे मिक्स्ड वाले, 81 नंबर क्वेश्चन से। 81 क्वेश्चन है हम लोग का, द रोमन न्यूमरल्स फॉर द ईयर इन विच इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इज। ऑप्शन से हम लोग के पास ए MCML, बी MCM XL VII, सी ऑप्शन में है MCM LI, डी ऑप्शन में MCM VII। तो इंडिया किस ईयर में इंडिपेंडेंट मिला था इंडिया को, 1947, 1947 होगा। यानी 1947 को अगर हम लोग रोमन न्यूमरल में लिखेंगे तो वो लिखा जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, दैट इज MCM XL VII। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 82, 24 रिटेन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। 24 को अगर उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट्स में लिखेंगे तो क्या लिखा जा सकता है। ऑप्शन ए इज 2 × 2 × 2 × 2 × 3, ऑप्शन बी 2 × 2 × 2 × 3, ऑप्शन सी 6 × 3 6 × 4, ऑप्शन डी 1:24। तो ऑप्शन सी और डी तो होगा नहीं क्योंकि उसमें प्राइम नंबर्स नहीं इंक्लूडेड है। ऑप्शन ए नहीं होगा क्योंकि इनका प्रोडक्ट अगर हम लोग करके देखते रहे तो 24 नहीं हो रहा है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 3 24। सो बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट इज द HCF ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। कोई 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लेंगे, प्राइम नंबर्स ले लेंगे तो उसका रेशियो क्या होगा 1 से लेकर 5 तक में। तो 1 से लेकर 5 तक में कौन कौन है, 2 3 है, 3 5 है। इनका रेशियो अगर हम लोग HCF अगर हम लोग देते हैं तो कॉमन फैक्टर क्या हो रहा है प्राइम नंबर्स में, 1 हो रहा है। ऑप्शन हम लोग का क्या दिया हुआ, 1 2 0 और 3, ए में 1, बी में 2, सी में 0, 3 में डी में 3। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, दैट इज 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 84, आउट ऑफ -171, 26, -43 एंड 20 विच वन इज बिगेस्ट। इसमें से कौन सा बिगेस्ट है। ऑप्शन है हम लोग के पास ए -171, बी 26, सी -43, डी 20। क्या बोला जा रहा है, नेगेटिव में जो वैल्यू जितना ज़्यादा ग्रेटर होगा उतना ही कम वैल्यू आएगा। सो सही आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव में 20 और 26, ग्रेटर कौन है 26। 26 इज द राइट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 85, द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इज। ऑप्शन दिया हुआ ए 3, बी 4, सी -12, डी
तो एब्सोल्यूट वैल्यू जहाँ पर भी होगा वहाँ पर माइनस साइन हट जाएगा, तो क्या हम लोग का मिल जाएगा 3 + 4 + 5, ये इसका वैल्यू होता है 12। ये किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में है, डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 86, द एंटीसीडेंट इन 4:5 इज। 4:5 में एंटीसीडेंट क्या है? एंटीसीडेंट किसको बोला जाता है? किसी भी रेशियो को के फर्स्ट टर्म को बोला जाता है। ऑप्शन क्या है हम लोगों के पास? A4, B5, C9, D-1। सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 है यहाँ पर फर्स्ट टर्म, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 87 में बोला गया HCF ऑफ टू नंबर्स इज 16 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6400, देयर एलसीएम विल बी। ऑप्शन है ए 6400, बी 16, सी 400, डी 800। तो यहाँ पर हम लोग को पता है कि HCF इंटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है। HCF पता है 16 इंटू एलसीएम क्या हो जाएगा? 6400 होगा, यानी कि एलसीएम का वैल्यू क्या होगा? 16 को डिवीजन में लाना होगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन में है, तो 16 से 6400 400 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर हम लोग का? 400। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 88, अर्निंग ₹500 डिनोटेड बाय एन इंटीजर एज। 500 अर्न करने को अगर इंटीजर से डिनोट किया जाए तो कैसे डिनोट करेंगे? ऑप्शन है ए 500, बी -500, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा हम लोग का सही आंसर? ऑप्शन ए अर्न करना, तो पॉजिटिव वैल्यू 500 विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 89, द ऑपोजिट ऑफ डिक्रीज ऑफ 5 मार्क्स इज। 5 मार्क्स का डिक्रीज होने का ऑपोजिट क्या होगा? ए में लॉस ऑफ 5 मार्क्स, बी इंक्रीज ऑफ 5 मार्क्स, सी -5 मार्क्स, डी नन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज ऑफ 5 मार्क्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 90, द वैल्यू ऑफ -1 इंटू -1 इंटू -1 डॉट 103 टाइम्स इज। ऑप्शन है ए 103, बी +103, सी 1 एंड डी -1। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग को पता है कि ऑड टाइम्स अगर माइनस मल्टीप्लाई हो, -1 मल्टीप्लाई हो तो -1 ही आंसर आता है। सो राइट आंसर विल बी -1, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 91, स्मॉलेस्ट डिजिट इन बॉक्स सो दैट 3, 4, 8 बॉक्स एंड 2 इज डिविजिबल बाय 9। बॉक्स में वो स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है कि 3, 4, 8 बॉक्स 2 डिविजिबल हो जाए 9 से। तो ऑप्शन क्या दिया हम लोग के पास? 0, 1, 2 एंड 3। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 एंड ऑप्शन डी 3। तो सम ऑफ डिजिट्स हम लोग कर देंगे पहले। सम ऑफ डिजिट्स अगर हम लोग करते हैं तो आता है 17। तो 17 के बाद बॉक्स में कितना बच जाएगा? भरेंगे स्मॉलेस्ट नंबर 1 भर सकते हैं। तो सही आंसर हम लोग का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 92, द रेशियो ऑफ 3 kg टू 250 ग्राम। 3 kg का रेशियो निकालेंगे 250 ग्राम से। कैसे निकलेगा? 3 kg अपॉन 250 ग्राम करना होगा हम लोग को। ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। ऑप्शन है ए 1:12, बी 12:1, सी 1:6 एंड डी 6:1। तो हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। 3 kg को न्यूमरेटर में लिखेंगे, 250 ग्राम को डिनोमिनेटर में लिखेंगे। 3 kg 3 × 1000 हो जाएगा। यूनिट हम लोग को सेम रखना पड़ता है रेशियो निकालने के लिए, और 250 डिनोमिनेटर में होगा। 250 से 1000 4 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो 3 4 × 12, न्यूमरेटर में 12 आ गया, डिनोमिनेटर में 1 आ गया। तो 12:1, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 93, द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म ऑफ अ प्रोपोर्शन इज कॉल्ड डैश। फर्स्ट और फोर्थ टर्म को क्या बोलते हैं प्रोपोर्शन में? ऑप्शन है ए एक्सट्रीम, बी मीन्स, सी में आइदर ए और बी ऑप्शन, डी में नाइदर ए और नॉर बी ऑप्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सट्रीम्स बोला जाता है, यानी ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फर्स्ट और फोर्थ टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम्स बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 में बोला गया द इंटीजर विच इज स्मॉलर देन -25 इज। ऑप्शन है हम लोग का ए 2, बी -13, सी -154 एंड डी 25। तो हम लोग ऑप्शंस को देखेंगे एक एक करके। 2 जो है वो राइट साइड में है, इसलिए स्मॉलर नहीं होगा। उसी तरह बी ऑप्शन में -13 जो है वो ग्रेटर है किससे? -25 से, इसलिए ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। डी तो पॉजिटिव नंबर है 25, वो भी नहीं होगा। सो राइट आंसर विल बी -154, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 95, 168 प्लस डैश इज इक्वल टू 0। 168 में क्या ऐड करेंगे कि 0 आएगा। ऑप्शन है हम लोग के पास ए 0, बी 1, सी 168, डी -168। तो सही आंसर होगा -168, क्योंकि एक नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स से अगर सम कर देते हैं तो आंसर आ जाता है 0। तो -168, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ 96 क्वेश्चन नंबर 96 इज द सक्सेसर ऑफ 404998 इज। 404998 का सक्सेसर क्या होगा? तो सक्सेसर कैसे निकालते हैं? +1 करके। 2 बार सक्सेसर दिया हुआ तो 2 बार +1 करेंगे। तो 404998 में
ऐड करेंगे हम लोग 2 बार 1 को। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ए 404997, ऑप्शन बी 405000, ऑप्शन सी 404999, ऑप्शन डी 404996। तो अगर हम लोग 404998 में 1 ऐड करते हैं, फिर से 1 ऐड करते हैं, तो आंसर हम लोग का आ जाता है 405000। ये किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में। सो बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 97, द एचसीएफ ऑफ 7 and 18 इज। ऑप्शन है ए 0, बी 1, सी 7 एंड डी 18। तो हम लोग को पता है कि 7 और 18 कैसे नंबर से? को प्राइम नंबर से। को प्राइम नंबर्स का एचसीएफ कितना आता है? 1। सो 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 98, ऑल होल नंबर्स आर दीज एक्सेप्ट। सारे होल नंबर्स ये होते हैं। क्या होते हैं? इनको छोड़ के। क्या छोड़ के होते हैं? ए ऑप्शन है ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑड नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं, नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं, इंटीजर्स नहीं होते हैं, सी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में इवन नंबर्स नहीं होते हैं। तो क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर? क्या नहीं होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, बाकी 3 ऑप्शंस वाले नहीं होते हैं। यानी कि ऑड नेचुरल नंबर्स नहीं होगा सारे होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स नहीं होगा सारे होल नंबर्स, उसी तरह इवन नेचुरल नंबर्स नहीं होगा सारे नंबर्स। क्या हो सकता है? इंटीजर्स हो सकता है। इंटीजर्स क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू होता है, नेगेटिव वैल्यू भी होता है, इसलिए होल नंबर्स क्या होगा? होल नंबर्स इंटीजर्स हो सकता है ना। क्वेश्चन इंटीजर्स नहीं हो सकता क्योंकि नेगेटिव नंबर्स वाले होल नंबर्स नहीं होंगे। नाउ 99 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रीम लेफ्ट व्हेन अरेंज्ड ऑन अ नंबर लाइन। इनमें से कौन एक्सट्रीम लेफ्ट में आएगा जब नंबर लाइन में अरेंज किया जाएगा? ऑप्शन है हम लोग के पास -7, -17, -203 एंड -5। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हम लोग का हो जाएगा -203, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा छोटा वैल्यू हो गया, तो पूरा ही लेफ्ट में जाएगा। तो -23 ऑप्शन 203, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन, 0 इज व्हाट एक्सेप्ट। 0 क्या है ये छोड़ के? 0 इनमें से 0 को क्या बोला जाता है, लेकिन ये नहीं बोला जाता है। ऑप्शन से हम लोग के पास ए एन इंटीजर, बी होल नंबर, सी ओरिजिन, डी इवन नंबर। तो 0 को इंटीजर बोल सकते हैं, 0 को होल नंबर बोल सकते हैं, 0 को ओरिजिन बोल सकते हैं, लेकिन 0 को इवन नंबर नहीं बोल सकते हैं। सो डी इज द राइट आंसर। दैट्स ऑल। वी विल मीट अगेन इन सम अदर वीडियो। शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग।